Hello everyone, I'm Ratambra and today we are going to start provision. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो प्रोविज़न रहेगा. So let's start it. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन है प्रोविज़न से रिलेटेड तो इसका मीनिंग गिवन है कि प्रोविज़न का मीनिंग क्या होता है. सो ये देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ प्रोविज़न. सो मीनिंग में क्या बोला है कि मीनिंग प्रोविजंस का मीनिंग है द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट टू मीट एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रोविजन. सो इसमें यही बोला है मीनिंग ऑफ प्रोविज़न में कि जो अमाउंट जो सेट असाइड किया जाता है, जो अमाउंट सेट असाइड किया जाता है और ये जो अमाउंट सेट असाइड किस लिए किया गया है. सो कहाँ से किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट ईयर प्रॉफिट से किया गया है. और किस लिए किया गया है एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपने ये क्या है सेट असाइड किया है अमाउंट को और करंट ईयर प्रॉफिट से किया है. सो इसी को क्या बोला जाता है प्रोविजंस बोला जाता है. और फर्दर इसमें ये बता रखा है इट इज़ एन एस्टिमेटेड अमाउंट टू मीट अनसर्टेन लॉसेस और एक्सपेंसेस इन फ्यूचर. सो इसमें बोला है कि ये जो आप अमाउंट सेट असाइड करते हो, ये जो अमाउंट बोला है ना मीनिंग में कि अमाउंट सेट असाइड किया जाता है फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट से और मीट करने के लिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को, तो ये क्या कहलाता है आपका प्रोविज़न कहलाता है. और ये जो आपका अमाउंट होता है, ठीक है, जो अमाउंट होता है एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है ये एस्टिमेटेड होता है, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं होता. आपको पहले से पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से आपको मालूम नहीं होता कि ये कितना एक्सपेंस होगा. तो एक जस्ट एक एस्टिमेशन होता है टू मीट अनसर्टेन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन फ्यूचर. तो ये जो मतलब क्या है अनसर्टेन है, यानी क्या है जो सर्टेन नहीं है लॉसेस, बट आपको पता है कि मतलब क्या है कि एक फिक्स अमाउंट आपको पता नहीं है कि इतना लॉस होगा, बट हाँ आपको पता है कि कुछ ना कुछ लॉस होगा. ठीक है, तो वो जो अनसर्टेन मतलब लॉसेस होते हैं ये एक्सपेंसेस जो फ्यूचर के हैं, तो उसी के लिए आप क्या बनाते हैं प्रोविजंस बनाते हैं. तो ये आपका मीनिंग था प्रोविज़न का. एक बार हम दोबारा देख लेते हैं. तो इसमें क्या बोला है मीनिंग में यही बता रखा है आपको. मीनिंग में बोला है कि द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट टू मीट एन एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रोविज़न. तो ये आपका मीनिंग बताया प्रोविज़न का. क्लियर है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि प्रोविजंस का कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं. तो ये एग्जांपल्स आपको गिवन है. जैसे आप प्रोविजंस बनाते हो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आप बनाते हैं एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जैसे इन्होंने बताया कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है. फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी बनाया जाता है एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो आपको डेटर्स को डिस्काउंट देना है, आपने सेल करना है और आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप क्या करोगे डेटर्स को इतना % डिस्काउंट दोगे, तो वो उसका जो आपने प्रोविजंस बनाया है. एंड प्रोविज़न फॉर रिन्यूअल एंड रिपेयर्स. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोविजंस के. होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ प्रोविजंस क्या होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. तो नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक और द फीचर्स ऑफ प्रोविज़न, कि जो ये आप प्रोविजंस बना रहे हो तो इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या हैं प्रोविजंस के. तो देखिए फर्स्ट इसमें बोला है कि आपका जो फर्स्ट है इसमें यही बोला है कि प्रोविज़न इज़ मेड, प्रोविज़न जो है मेड किया जाता है टू मीट करने के लिए नॉन लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो आपको पता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सच एज डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर. आपको पता है कि देखो आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है कि आपका वो रिड्यूस होना है. ठीक है, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होनी है, तो उसके लिए आपने क्या है कि प्रोविजंस बना रखे हैं. ठीक है, जो फिक्स एसेट्स आपके होते हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस होनी है, या फिक्स एसेट्स पे का रिपेयर वगैरह आपको करवाना पड़ेगा. कोई भी एसेट्स, फिक्स एसेट्स ही क्यों, कोई भी एसेट्स है जिसका आपको रिपेयर करवाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है इन फ्यूचर क्या है कि ये जो ये एसेट्स है ये रिड्यूस होनी है, इनकी वैल्यू रिड्यूस होनी है, और या फिर कोई चीज़ है जिसको आपने को रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए आपने क्या बनाते हो प्रोविजंस बनाते हो. और ये आपको पहले से पता होता है कि हाँ इन फ्यूचर मेरे को ये काम करना है, तो नॉन लाइबिलिटी के लिए आप प्रोविजंस बनाते हो. एक तो बताया कि नॉन लाइबिलिटी के लिए, तो फर्स्ट इन्होंने ये बोला है. ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट था. फर्स्ट हमने देखा
कि जो फर्स्ट इन्होंने बताया कि प्रोविज़न इज़ मेड फॉर मीट नॉन लाइबिलिटी, और एग्जांपल में बताया था आपको डेप्रिसिएशन रिपेयर। देखिए सेकंड फिर क्या बोला है कि लाइबिलिटी इज़ नोन, कि जो लाइबिलिटी होता है वो आपको पता होता है कि हाँ डेप्रिसिएशन पे प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न हमें बनाना है डेप्रिसिएशन का, फिर रिपेयर का बनाना है या टैक्सेशन का बनाना है, तो ये आपको पता होता है। तो लाइबिलिटी क्या है, नॉन होती है, बट अमाउंट जो होगा कि कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, वैल्यू कितनी रिड्यूस होगी, या रिपेयर पे कितना खर्चा होगा, तो जो अमाउंट है सच लाइबिलिटीज़ कैन नॉट बी डिटरमाइन विद रिजनेबल एक्यूरेसी, बट उसका जो अमाउंट होता है वो आपको पहले से रिजनेबल एक्यूरेसी नहीं होती, पहले से आपको पूरा अमाउंट पता नहीं होता, ठीक है। तो एक आप जस्ट क्या है कि थोड़ा सा मतलब क्या है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से एक अमाउंट आपने इस पर्पज़ के लिए रख लिया, तो ये प्रोविज़न कहलाता है, बट ये एक्चुअल में कितना एक्सपेंस होगा वो आपको पता नहीं होता, ठीक है। सो ये आपका सेकंड था प्रोविज़न का। फिर थर्ड देखिए इसमें क्या बोला है, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है प्रोविज़न इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रोविज़न जो होता है किसके अगेंस्ट चार्ज होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। बोला कि देखो प्रोविज़न जो होता है किसके अगेंस्ट होता है, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, बोला कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, एंड एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड, कि जिस साल भी ये प्रॉफिट मतलब कि ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं उस साल का जो प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। सो ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ आपको क्या बोला है, तो फोर्थ पॉइंट है प्रोविज़न इज शैल बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़ फॉर विच इट इज़ मेड, इट शैल नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पज़। इसमें ये बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि जो प्रोविज़न है जो आप बनाते हो किसी पर्पज़ के लिए बना रहे हो, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाया, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल बनाया, तो ये सारे आपने प्रोविज़न अभी देखे, नाम देखें, तो इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आप अगर प्रोविज़न्स बनाते हो तो उस प्रोविज़न का जो यूज़ होगा वो उसी पर्पज़ के लिए आप करेंगे। सो ये नेक्स्ट पॉइंट था, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते क्या गिवन है, तो ये था आपके जो अभी हमने किया है, ये 4 पॉइंट्स किए हैं। ये था करैक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, करैक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ प्रोविज़न, की करैक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात अगर करें तो ये आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है आपको। नेक्स्ट है आपका कि पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, कि ये जो प्रोविज़न्स बनाया जाता है तो इसके पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं प्रोविज़न्स, और प्रोविज़न्स जो है ये आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है ये हम इसमें देखेंगे, और इम्पॉर्टेंस क्या है। तो देखिए बोला है कि फर्स्ट इसमें तो यही बोला है फर्स्ट कि टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बोला है कि देखो आप प्रोविज़न्स किस लिए बनाते हैं, आप प्रोविज़न इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप क्या जानना चाहते हैं, आप असर्टेन करना चाहते हैं। फर्स्ट ये बताया कि ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस का सही प्रॉफिट आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बोला है। फिर बोला है सेकंड क्या है, टू असर्टेन करने के लिए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप क्या है फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं उसी से आपका क्या है फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या है प्रोविज़न्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा एसेट्स पे, तभी एसेट्स की सही वैल्यू उसमें दिखाई देगी और सही पोजीशन आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो यही बोला टू असर्टेन करने के लिए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। और टू प्रोवाइड, थर्ड इसमें यही है, टू प्रोवाइड नॉन लॉसेस इन फ्यूचर, कि नॉन लॉसेज इन फ्यूचर के अंदर आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ लॉसेस पता होती हैं आपको पहले प्रेजेंट में ही पता होती है कि ये लॉस तो इन फ्यूचर होने वाला है। तो जो नॉन लॉसेज है उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोविजंस बनाते हो, ठीक है। सो ये है। फिर नेक्स्ट है कि आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इसमें है कि फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस का आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप क्या बनाते हो, प्रोविजंस बनाते हो। सो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और पर्पसेस जो थे प्रोविज़न से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए। सो आज के लिए बस प्रोविज़न से रिलेटेड बस इतना ही है।
एंड होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में हमने किया मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, करैक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ प्रोविजंस एंड पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस। And student, if you like this video lecture, then subscribe the channel, press the bell icon so you get all the video lecture on time. Thank you.